ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर महीने की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। हर महीने ही पूर्णिमा तिथि पड़ती है और हर तिथि का अपना विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ महीने की पूर्णिमा सबसे शुभ और सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और गुरु की आराधना करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि जीवन में ज्ञान, शांति और प्रगति की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल गुरु पूर्णिमा किस दिन है और पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का उपवास बिना चंद्र दर्शन या बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा रहता है। मान्यता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की है और गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में गुरुओं का सम्मान करने का एक विशेष दिन है। सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। ऐसा भी माना गया है कि इस दिन ही भगवान शिव ने सप्तऋषियों को प्रथम बार ज्ञान प्रदान किया था और वे प्रथम गुरु कहलाए। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते समय यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को अर्पित कर देते हैं और अपना सारा भार अपने गुरु को दे देते हैं। गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और भगवान विष्णु और श्री सत्यनारायण भगवान को फल, मिठाई, पंचामृत, पंजीरी के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। निर्धन व्यक्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श करने से बचे रहें। इस बार गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा है 10 जुलाई दिन गुरुवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत रहेगा। पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई गुरुवार को तड़के 1:36 AM से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई शुक्रवार को तड़के 2:06 तक। पूर्णिमा तिथि गुरुवार को सूर्योदय से लेकर यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्यरात्रि तक रहेगी, इसलिए केवल गुरुवार को ही पूर्णिमा का व्रत, उपवास, दान, दीपदान आदि किया जाएगा। 10 जुलाई गुरुवार को प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 बजे से 5:31 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:22 से 8:23 तक। शाम को दीपदान या पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा गोधूली मुहूर्त, जो कि शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। इसके अलावा राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा, जब आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण आदि कर सकते हैं। इंद्र योग रात 9:38 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 7:11 पर। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है और गुरुवार को भद्रा सुबह 5:31 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगी। ध्यान रखिएगा, भद्रा काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अगर पाताल लोक में भद्रा होती है तो वो धरती लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती। इस समय में पूजा पाठ, स्नान, दान, जप आदि काम किए जा सकते हैं। अगर धरती लोक पर भद्रा का वास होता है तभी पूजा पाठ या कोई भी शुभ या नया काम करने से परहेज किया जाता है। ये काम तब वर्जित माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर किए गए दीपदान से जीवन में दुखों का अंधेरा मिट जाता है। इस दिन आप बहते जल में दीपदान कर सकते हैं। बहते जल में दीपदान करना संभव ना हो तो जहाँ पर भी आप पीने के पानी को स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर एक दिया जला सकते हैं। रसोई घर में, मंदिर में, अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे, शमी के पौधे के नीचे और तुलसी जी के पौधे के नीचे भी आप दीपक जलाकर रख सकते हैं। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें और भूखे निर्धन लोगों को उनकी जरूरत का सामान दान में दें। इस बार गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि है, इसलिए ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति का और भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है, किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। और इस दिन यदि पीली चीजों का दान किया जाए, केले के पेड़ का पूजन किया जाए तो जीवन के हर संकट दूर होकर भगवान की कृपा भी पूरे वर्ष पर बनी रहती है। ये थी आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।